बांग्लादेश से यकजहती, पाकिस्तान का भारत के खिलाफ मैच के बाइकाट का ऐलान। कौमी टीम T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की मुलाकात। पाकिस्तान टीम को 15 फरवरी को बतौर एहतजाज भारत के साथ मैच न खेलने का कहा गया है। पाकिस्तान के फैसले पर ICC में हलचल। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का पाकिस्तानी हुकूमत के फैसले पर रद्द-ए-अमल। कहा कि हुकूमती मौक़िफ़ का एहतराम, मगर फैसला क्रिकेट के मुफाद में नहीं। पाकिस्तान का फैसला खेलों की रूह को मुतासिर करेगा। उम्मीद है कि पाकिस्तान फैसले के मनफी असरात पर गौर करेगा। काज़ाकिस्तान के सदर 3 से 4 फरवरी 2026 तक पाकिस्तान का सरकारी दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर काज़ाक सदर का पाकिस्तान का पहला सरकारी दौरा। काज़ाक सदर आला सतह वफ़द के हमरा पाकिस्तान पहुंचेंगे। काज़ाक वफ़द में सीनियर वज़रा और आला सरकारी हुकाम शामिल होंगे। सदर काज़ाकिस्तान सदर पाकिस्तान से भी मुलाकात करेंगे। इस्लामी ममालिक के फौजी इंसदाद दहशतगर्दी इत्तेहाद का पाकिस्तान का तारीखी दौरा। सऊदी सेक्रेटरी जनरल की क़यादत में 43 इस्लामी ममालिक की इंसदाद दहशतगर्दी कोalition 2 से 8 फरवरी तक पाकिस्तान का तारीखी दौरा करेगी। 17 रुकनी वफ़द इंसदाद दहशतगर्दी के लिए खसूसी तरबीती प्रोग्राम का इफ्तिताह करेगा। तरबीती प्रोग्राम के जरिए इंसदाद दहशतगर्दी के लिए जदीद तरीन हिकमत अमली पर अमल दरामद किया जाएगा। वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलिया की उम्मीदें वाइट वॉश। शाहीनों ने आखिरी T20 मैच में 111 रन से शिकस्त दे दी। 3 मैचेस की सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली। पाकिस्तान का पहले खेलते हुए 260 रन का हदफ। साइम अयूब के धुआंधार 56 रन, 2 छक्के भी लगाए। बाबर आजम की भी जारहाना बैटिंग 50 रन बनाए। शादाब के बर्क रफ्तार 40 रन, 5 छक्के लगाए। ऑस्ट्रेलिया हदफ के ताक़ुब में 96 रन पर ढेर। मोहम्मद नवाज ने 5 खिलाड़ियों को ठिकाने लगाया। शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह, अबरार अहमद की एक विकेट। मोहम्मद नवाज मैच और सलमान अली आगा सीरीज के हीरो करार। बलूचिस्तान में हम दुश्मनों के आज़ाइम नाकाम बनाने के लिए पाबंदियां सख्त। सूबे भर में 1 माह के लिए दफ़ा 144 नाफिज। असलहे की नुमाइश, डबल सवारी, काले शीशों, गैर रजिस्टर्ड गाड़ियों पर पाबंदी आयद। 5 या ज़ायद अफराद के इज्तिमात, जलसे, जुलूसों और चेहरा ढांपने की इजाज़त नहीं होगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक पाबंदियों का इतलाक फौरी तौर पर होगा। खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ फोर्सेस की कामयाब कार्रवाइयाँ काबिल फ़ख्र हैं। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जीना मेमन कहते हैं कि दहशतगर्दी के नेटवर्क्स को बैरूनी सरपरस्ती हासिल है। अमन के लिए जान के नजराने पेश करने वाले शोहदा कौम के हीरो हैं। शोहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। बलूचिस्तान में औरतों और बच्चों का कत्ल बर्बरियत और इंसानियत दुश्मनी है। बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमलों की मजम्मत करते हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी का खैबर जरिए से खिताब। कहा, मेरे घर तक दहशतगर्द पहुंचे, यह सरासर जुल्म है। पहले मुझे दहशतगर्दों का साथी, फिर मनशियात फरोश कहा गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का बाड़ा जरगे में इल्ज़ामात का जवाब। बोले, ये मेरे लोग हैं, मैं 4 नहीं 100 अरब रुपए दूंगा। मुझ पर सवाल उठाने का आपका हक नहीं। विफाक हमारा 4758 अरब रुपए का मकरूज है। कराची विफाक को देने का मुतालबा करने वाले पहले आइन में तब्दीली कराएं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सांगड़ में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सानिया गुल प्लाजा की आड़ में सियासत की जा रही है। 2 साल में तमाम मुतासरीन की दुकानें बंद करा देंगे। मुतासरीन का कारोबार और किचन चलाने के लिए फौरी तौर पर 5 लाख रुपए दे रहे हैं। जाम बहक होने वाले हर फर्द के लवाहिकीन को 1 करोड़ रुपए देंगे। गुल प्लाजा के वाक़े पर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को जुडिशल इंक्वायरी के लिए खत लिखा है। अदालत ने TOR तलब किए हैं। लाहौर में इंतजामी नाहली का एक और गड़ा। मनावा में बच्चा खुले मैन होल में गिर गया। खुशकिस्मती से जान महफूज रही। CCTV फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। शहरियों ने अपनी मदताब के तहत निकाला। कहा, कई बार असिस्टेंट कमिश्नर वागा टाउन को आगाह किया, कोई कार्रवाई न हुई। आला हुकाम से फौरी नोटिस का मुतालबा।
सानेहा भाटीगेट असिस्टेंट कमिश्नर को सजा या नवाजिश? SNGAD ने AC हेडक्वार्टर्स तैनात कर दिया। राय बाबर का AC हेडक्वार्टर्स तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। पंजाब हुकूमत ने ACCT राय बाबर को ओहदे से हटा दिया था। वज़ीर आला पंजाब ने सानेहा भाटीगेट पर सख्त सरजनश भी की थी। नवाज शरीफ की हजरत दाता गंजबख्श के मज़ार पर हाजिरी, जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। सेक्रेटरी औकाफ के मज़ार के तौसी और तरक्याती कामों पर ब्रीफिंग। नवाज शरीफ ने कहा कि हजरत अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार रूहानी सुकून, बर्दाश्त और हम आहंगी का मरकज़ है। इस मुक़द्दस मुकाम पर आने वाले ज़ायरीन की खिदमत कौमी ज़िम्मेदारी है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार भी नवाज शरीफ के हमरा थे। लाहौर में पीपल्स पार्टी के ज़रिए एहतमाम नासिर बाग से चेरिंग क्रॉस तक कश्मीर बनेगा पाकिस्तान रैली। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ बोले, भुट्टो ने कहा था चाहे घास खा लें लेकिन एटम बॉम्ब बनाएंगे। हमारी जंग किसी हुक्मरान के खिलाफ नहीं, दहशतगर्दी और बेरोज़गारी के खिलाफ है। हमसायों से हम चाहते हैं मगर जारहियत करने वालों को नईस्तो नबूद कर देंगे। जियालों की बड़ी तादाद शरीक हुई पार्टी तरानों पर भंगड़े। सदर आज़ाद कश्मीर सुल्तान महमूद चौधरी सरकारी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक मीरपुर आज़ाद कश्मीर में नमाज जनाजा की अदायगी। पुलिस के चाको चुबंद दस्ते की सलामी, कोर कमांडर रावलपिंडी समेत कश्मीर की सियासी क़यादत, सरकारी हुकाम और शहरियों की शिरकत। बारिश सुल्तान महमूद चौधरी गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद में इंतकाल कर गए थे। मरहूम आज़ाद कश्मीर के साबिक वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब का सूबे में तवील वीकेंड का ऐलान। कहा 5 फरवरी यौम कश्मीर, 6 फरवरी को बसंत की तातील, तहतीलात के बाद हफ्ता और इतवार की छुट्टियां भी शामिल होंगी। शहरी तवील वीकेंड से भरपूर फ़ायदा उठाएं, आराम करें, तवानाई बहाल करें। बसंत की बहार लाहौर को रंगों से भरने लगी। पतंग और डोर की खरीदो फरोख्त का आगाज। मार्केट में रंग बिरंगी पतंगे और डोरें दस्तयाब। पतंग साज तलब पूरी करने के लिए दिन रात एक करने लगे। दुकानदारों और सप्लायर्स ने ऑर्डर्स लेना बंद कर दिए। शौकीन अफराद को बेताबी से बसंत का इंतजार। शहर भर की छतों पर बसंत मेले की तैयारियां। दीगर शहरों से भी शायकीन को लाहौर आने की तैयारियां। मुनफरिद डिज़ाइन की पतंगों की डिमांड बढ़ गई। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में पतंगसाजी का काम तेज। बांस की तीलियां और रंगीन कागज़ काटकर फ्रेम पर चस्पा किया जाता है। SOPs के मुताबिक पतंग तैयार होने के बाद बारकोड लगाया जाता है। कारीगर कहते हैं कि उम्मीद है ये त्यौहार उनके लिए खुशहाली का पैगाम लेकर आएगा। और अमेरिका को एक और बर्फानी तूफान का सामना। बम सिक्लोन जनूब मशरकी रियासतों से टकरा गया। सर्द और आर्कटिक हवाओं ने दर्जा हरारत नुक्ते इंजमात से नीचे गिरा दिया। शुमाली कैरोलिना में 50 मील फी घंटा की तूफानी हवाओं से तबाही, बिलबोर्ड्स और दरख्त उखड़ गए।